हेलो दोस्तों, मैं मानी प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल इन हेल्थ स्टडी पे। तो आज दोस्तों हम देखेंगे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर दोस्तों, रेशनल नंबर के रेशनल नंबर के पहले हम देख लेते हैं कि और सारे नंबर्स क्या क्या हैं। दोस्तों अभी तक आप पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे, क्लास 7th में भी ये सारे नंबर्स। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। होता क्या है, एक नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर जो होते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। इसका एक डिफिनीशन है जो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब आता है होल नंबर। तो देखिए दोस्तों, कोई भी नंबर बनता है कॉम्बिनेशन से। अगर सिंगल डिजिट का नंबर है तो सिंगल बनेगा, और अगर डबल डिजिट का हो, ट्रिपल डिजिट का हो, चाहे कितना भी डिजिट का हो, कॉम्बिनेशन से बनता है। तो यहाँ पे एक और नंबर ऐड हो जाता है, वो है क्या? 0। बिना 0 के आप 10 नहीं लिख सकते, बिना 0 के 100 नहीं लिख सकते, और बिना 100 और 10 के 11 नहीं आएगा, और 9 के बाद का डिजिट डायरेक्ट 11 होता नहीं है। तो ये हो जाएगा गलत, यानी कि बिना 0 के कोई भी नंबर पूर्ण नहीं है। तो इसीलिए हम इसको 0 से लेके सारा का सारा नेचुरल नंबर, 0 को ऐड करके सारा का सारा नेचुरल नंबर जितना होता है उसको हम कहते हैं होल नंबर। कहाँ तक होगा दोस्तों? ये होगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो 0 जहाँ ऐड हो गया नेचुरल नंबर और होल नंबर के साथ, 0 और सारा का सारा नेचुरल नंबर एक साथ लिखा जाए तो हम उसको कहेंगे होल नंबर। अब कहते हैं इंटीजर। तब इंटीजर क्या है? इंटीजर ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स विथ 0। अब देखिए इंटीजर क्या है, जैसे कि कुछ नंबर होगा साइन होता है प्लस और माइनस, कुछ नंबर होगा पॉजिटिव में होगा, कुछ नंबर होगा नेगेटिव में होगा। आप भी देखे होंगे बुक्स में, 7th क्लास में सारा कुछ पढ़ते आए हैं। तो देखिए कुछ होता है -1 -2 -3 एंड सो ऑन, और एक होता है 0 होता है, और फिर होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, और ये माइनस इनफाइनाइट तक ये चलता जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। 1 2 3 यहाँ पे। हालांकि ऐसा नहीं होता है, होता है ऐसा, 0 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 ये इनफाइनाइट तक, और ये 0 ये पॉजिटिव जा रहा है तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव जाएगा क्या? -1 -2 -3, और यही चलता जाएगा ये सिलसिला सारा। कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट तक। तो इसको कहेंगे हम इंटीजर। ये माइनस वाले को हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर, प्लस वाले को कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर, और 0 ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो दोस्तों, आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में रहे, p/q के फॉर्म में रहे, मगर एक कंडीशन है क्या कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं रेशनल नंबर। क्यों नहीं होना चाहिए देख लीजिए। मान लीजिए कि 8 है, 8/6 कोई भी नेचुरल नंबर है। अगर ये p/q के फॉर्म में है, p को हम 8 माने हैं, q को 6 माने। अगर ये 6 के जगह 8/0 रहता तो क्या होता? 0 रहता तो 0 अभी भी डिफाइंड नहीं है कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो क्या कहेंगे? ये इनफाइनाइट हो जाता है। इसलिए ये रेशनल नंबर हम इसको नहीं कहेंगे। तो रेशनल नंबर का क्राइटेरिया क्या है कि कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में लिखा रहे और q 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब दोस्तों जैसे हम इंटीजर में देखे थे कि इसमें नेगेटिव भी होता था, पॉजिटिव भी होता था, तो रेशनल नंबर में भी कुछ संख्याएं नेगेटिव होते हैं, कुछ संख्याएं पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव जैसे कि 2/3 4/9, ये सब। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसके पहले नेगेटिव साइन है क्या? माइनस का साइन है क्या? नहीं है, दोनों प्लस का साइन है। मतलब कि इसके पहले कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी प्लस होता है। तो प्लस और प्लस, यानी ये प्लस हो गया। तो प्लस का जहाँ पे नंबर के पहले प्लस रहे उसको हम पॉजिटिव रेशनल नंबर कहेंगे, और जहाँ पे प्लस रहे उसको पॉजिटिव रेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन अगर एक और केस है कि अगर दोनों में नेगेटिव रहा तो दोस्तों ये भी
पॉजिटिव रेशनल नंबर ही आ जाएगा। कैसे? ऊपर नीचे याद होगा, आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, ऊपर नीचे जो भी संख्या अगर सेम रहता है, अगर कटने वाला रहता है तो हम काट देते हैं, साइन भी कटता था। तो ये माइनस ये प्लस हो गया, ये माइनस ये प्लस हो गया, तो आखिरकार इसको प्लस ही आना है दोस्तों। तो ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर ही आ गया। अब आते हैं निगेटिव रेशनल नंबर। तो निगेटिव रेशनल नंबर वैसा रेशनल नंबर होता है जिसके न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर में निगेटिव का साइन रहे। देखिए जैसे कि -4/9 दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ -4/9। तो यहाँ पे देखिए माइनस जो है वो सिर्फ 4 के साथ ही है, प्लस के साथ नहीं है, यानी कि एक ही निगेटिव है ना, यानी कि ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन को ये निगेटिव कर देगा। अगर हम यही चीज़ 4/-9 लिख दें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि निगेटिव न्यूमरेटर में रहे या डिनोमिनेटर में, पूरा का पूरा फ्रैक्शन निगेटिव ही आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -4/9 भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि कहने का मतलब है कि नेगेटिव रेशनल नंबर वो होता है जिसके साथ चाहे या फिर न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर में नेगेटिव का साइन जुड़ा हुआ हो, उसको हम कहते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर। अब दोस्तों कुछ बातें और हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, वो क्या क्या हैं एक बार देख लेते हैं गौर करके। देखिए मान लीजिए कोई भी रेशनल नंबर, एक होता है इक्विवेलेंट। दोस्तों इक्विवेलेंट मीन्स क्या होता है? इक्विवेलेंट मीन्स होता है बराबर, मीन्स किसी भी चीज़ का बराबरी, उसके इक्विवेलेंट आ गए। जैसे आप दोस्त अपने स्कूल्स में कहते होंगे कि जो दोस्त पढ़ने वाला है अगर उससे आपका परसेंटेज मैच कर गया तो आप कहते होंगे कि मेरा भी पढ़ाई उसके इक्विवेलेंट हो रहा है, अब उसके ज़्यादा जाना है। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है इक्विवेलेंट। अब मान लीजिए कोई भी एक रेशनल नंबर दिया हुआ है, क्या 6/7 दिया हुआ है, 6/7 दिया हुआ है, या फिर 2/3 दिया हुआ है, मान लीजिए यही दिया हुआ है, तो इसका इक्विवेलेंट कैसे होगा? अब 6/7 का इक्विवेलेंट कौन कौन सा होगा? अब आप बताइए 6/7 का इक्विवेलेंट, अगर ये 6/7 में ये 6/7 कैसे है? 6/7 में अगर 1 ही मल्टीप्लाई हो जाए तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये तो वही आएगा, यही आएगा, 6/7 ही आएगा। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस देखते हैं, 6/7 में दोनों में 2 अगर मल्टीप्लाई कर दें, दोनों में अगर 2 मल्टीप्लाई कर दें, मतलब कि जो ऊपर में मल्टीप्लाई होगा वही नीचे में मल्टीप्लाई होता है। क्यों? एक में मल्टीप्लाई नहीं होता फ्रैक्शन में, क्योंकि इसको हम छेड़खानी इसके साथ नहीं करते हैं। ऐसा नंबर करिए, इस तरह से विधि होता है कि जो ऊपर में करेंगे वही नीचे में करेंगे, ताकि इसमें कोई प्रभाव नहीं आए, इसमें कोई छेड़खानी नहीं हो जाए। अब देखिए ना 2/2 है, तो 2/2 है तो 2/2 कट नहीं जाएगा, कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो कितना आएगा? 6/7 ही आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे भी लिखेंगे तो हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लिख सकते हैं, है ना। तो 6/2 कितना हो गया? 12, 6 × 2 12, 7 × 2 14, ये हो गया। अब देखिए 6/7 में अगर 3 मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। 3 अगर 3 ऊपर नीचे करेगा तो ये दोनों कटेगा, तो कट गया दोनों, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आखिरकार रिज़ल्ट यही आने वाला है। लेकिन अगर हम ये लिखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 6 3 जा 18 और 7 3 जा 21 लिख सकते हैं। यानी कि 6/7 को हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। आगे देखिए एक और लिख देते हैं, 6/7 को अगर इंटू 4 करें तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 4 जा 24 और 7 4 जा 28 इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4/4 अगर आपस में कट जाता है तो कोई इसको थोड़ी कुछ दिक्कत होने वाला है, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यहाँ भी देखिए अगर ऊपर नीचे, आपको पता होगा कि जैसे कोई नंबर रहता है तो ऊपर नीचे कट करते हैं। तो यहाँ देखिए
अगर 4 से काटे तो ये भी कट के 6 आएगा, यहाँ भी कट के 4 आएगा। मतलब आखिरकार हमको 6/7 ही आने वाला है। यहाँ पे 4 से काटे तो 6 आने वाला है, यहाँ पे 4 से काटे तो 7 आने वाला है, मतलब पूरा 6/7 ही आएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2/3 के केस में देख लेते हैं। 2/3 को हम कैसे लिख सकते हैं? इंटू 1 लिख दिए, यानी कि 2/3 आ गया। 2/3 आ गया। अगर 2/3 को हम इंटू 2 लिख देंगे फिर भी कोई दिक्कत, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? ये दोनों 2 आपस में कट जाएगा, तो फिर से हमको वही वाला नंबर ऑब्टेन हो जाएगा। यानी कि तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 बराबर 4 और 3 × 2 बराबर 6, ये भी लिख सकते हैं हम। आगे चलते हैं। 2 × 3 लिख सकते हैं और 3 × 3 लिख सकते हैं, मतलब 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये भी लिख सकते हैं इसको। 2/3 है तो 2 × 4 भी लिख सकते हैं, 3 × 4 भी लिख सकते हैं, मतलब 2 × 4, 3 × 4, ये 4 आपस में कटने ही वाला है। तो हम इसको लिख दें या नहीं लिखें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको उसके बराबरी का लाना है। तो बराबरी का लाना है तो इसके बराबरी का और नंबर कैसे आएगा? कुछ तो होगा विधि, तो इसीलिए हम आगे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, और मल्टीप्लाई जो ऊपर में मल्टीप्लाई होगा वही नीचे में मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसलिए हम करते चले जाएंगे। अब देखिए ना, ये 4 4 कट गया तो क्या होगा? 2/3 तो आ गया। आगे 4 2 जा 8, इसको लिख सकते हैं। अगर ये नहीं काटे तो आगे क्या इसको लिख सकते हैं? 4 2 जा 8 और 3 4 जा 12, 8/12 लिख सकते हैं ना 2/3 को। कैसे? 8/12 अगर लास्ट में काट दिए 4 से तो ये भी 3 आने वाला है, 4 ये 2 आने वाला है, ये 2 आएगा, 4 से काटेंगे तो 2 आएगा और ये 3 आएगा, तो 2/3 लास्ट में आना ही है। मतलब इसको हम 8/12 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही हो गया। 6/7 को कैसे कैसे लिख सकते हैं? 6/7, 12/14, 18/21, 24/28, ये हो गया इसका इक्विवेलेंट। अब होता है 2/3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4/6 भी लिख सकते हैं, 6/9 भी लिख सकते हैं, 8/12 भी लिख सकते हैं। ये हो गया इसका इक्विवेलेंट। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म दोस्तों क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी रेशनल नंबर, किसी भी संख्या को इतना तक ले जाना ताकि उसके बाद उसका और छोटा नहीं हो सके। मीन्स एकदम स्टैंडर्ड साइज़ में। स्टैंडर्ड साइज मीन्स वो बिल्कुल ही परफेक्ट हो, उसके और छोटा नहीं कर सकते हैं भाई साहब। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म, मान लीजिए 33 है, 44 है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगा? तो इसका 2 विधि है दोस्तों। कैसे? पहला तो इसको हम कट करेंगे। कट किससे करते हैं? जिससे एक ही नंबर से ऊपर भी कट जाए और एक उसी नंबर से नीचे भी कट जाए। जैसे आप टेबल किसी का पढ़िए, ऐसा नंबर आना चाहिए जिसके टेबल में ऊपर भी कट जाए और उसी टेबल में नीचे भी कट जाए। तो कैसे होगा? 2 से नहीं, 3 से तो ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो 4 से शुरुआत छोटा से ही करते हैं, इसलिए हम 2 से लिए। 4 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं। तो करते करते आप एक समय आएगा जो आप 11 पे आइए। 11 3 जा 33, 11 4 जा 44। ठीक है, ये तो डायरेक्ट विधि हो गया कि 3/4 हम ले आएँ डायरेक्ट टेबल पढ़ के अपना दिमाग लगा के, या फिर सबसे छोटा नंबर से डिवाइड करके देखें सबसे पहले कि कटता है कि नहीं। अगर नहीं कटता है तो उसके अगला डिजिट, उसके अगला डिजिट, उसके अगला नंबर, इसी तरह करते करते आगे बढ़ते जाते हैं। दोस्तों दूसरा मेथड ये है कि जैसे कि 3/34 है, 3/34 है तो इसका HCF निकाल लीजिए। आपको HCF निकालने तो आता होगा, हमेशा से पढ़ते आए हैं। HCF कैसे होता है? 2 नंबर है, जैसे कि एक A है और एक B है, तो ये A और B के टर्म में लिखा हुआ है A/B, लेकिन यहाँ पे कोई एक नंबर छोटा होगा। मान लीजिए कि A जो है छोटा है B से, तो HCF किस में लगेगा? छोटा वाला लगाएगा बड़ा वाला में। ठीक, तो कैसे होगा? 33 डिवाइडेड बाई 44। कैसे? एक बार में 33 आ गया, कितना बचा? 11 बचा। 11 बचा दोस्तों, तो 11 बचा। तो ये HCF कब तक लगता है? जब तक ये 0 ना आ जाए।
ठीक है, तो 11 बचा। तो अब ये रिमाइंडर जो बचा उससे फिर डिवाइड होगा किस में, इसके डिवीजर में, यानी कि 33 लिखाएगा। 33 को कितना बार में काटे, 3 बार में काटे, तो 33 से कट गया। तो इसका HCF कितना आ गया, 11 आ गया। अब ये 11 आया तो इसी, ये जो HCF आया आपका 11, इसी से इसको डिवाइड कर देना है। डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। देखिए 33 और 44 को अगर डिवाइड कर दिए 11 से और इसको भी डिवाइड कर दिए 11 से, तो कितना आएगा, 11 को 33 को भाग देंगे 11 से तो 3 आएगा, और 44 को भाग देंगे 11 बार में तो 4 आएगा। देखिए दोस्तों आया, यहाँ भी यही आया था, यहाँ भी यही आया। तो आप किसी भी मेथड से बना सकते हो। आप या तो HCF निकाल के ले लो या फिर डायरेक्ट आप कट कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म में, बस यही इतना ही है, इससे के अलावा नहीं आता है। एक और, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देख लेते हैं। 32/40, ठीक है, 32/40। अब इसका हम क्या बोले थे, 2 नंबर रहेगा A और B। A और B, मान लीजिए ये A है और मान लीजिए ये B है, मान लेते हैं। A कोई एक नंबर छोटा रहेगा, तो इसमें छोटा कौन है, A कि B? A छोटा है, तो A छोटा है किस से, B से। अब क्या बोले थे कि अब HCF ले लेना है, HCF ले लीजिए। ये या तो आप डायरेक्ट, सबसे पहला मेथड क्या है, डायरेक्ट काट लीजिए, डायरेक्ट काट लीजिए। तो 8 × 4 = 32, 8 से काटिए ना, या तो छोटा से शुरू करिए 2 से। तो अगर देखिए यहाँ पे कर देते हैं 32/40, अगर 2 से काटिएगा, 2 16 दूनी 32, 2 से काटिएगा 2 20 दूनी 40, फिर 2 से काटिएगा 8 दूनी 16, फिर 2 से काटिएगा 10, फिर 2 से काटिएगा 4 और फिर 2 से काटिएगा 5, यानी कि क्या आने वाला है, 4/5। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। अब HCF मेथड देख लेते हैं। छोटे वाले से भाग देगा किस में, बड़े वाले में, तो भाग दे देते हैं 32 को भाग देगा किस में, 40 में, भाग दे दिए एक बार में। 32 बचा कितना, 8। अब 8 ये बचा, 0 तो नहीं आया, तो 8 से फिर भाग देंगे किस में, 32 में। 32 में भाग दे दिए, 4 बार में कट गया, 32 आ गया, कट गया। तो HCF कितना आ गया, HCF आ गया कितना, 8 आया दोस्तों। इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब ये जो 8 आया, HCF जो आया, इसी HCF से हम दोनों में डिवाइड कर देंगे। 32/8 और 40/8, बताइए कितना आएगा। 32 में 8 से भाग देंगे तो 8 4 बार में, और 40 में 8 से भाग देंगे तो 5 बार में। यही आपका आंसर है। बताइए तो, स्टैंडर्ड फॉर्म डायरेक्ट कट कर रहे थे तो 4/5 ही आया, HCF के मेथड से भी कट किए तो 4/5 ही आया। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। कोई परेशानी नहीं आने वाला है, बहुत आसान मैथ है, आप सिर्फ ध्यान देते रहिएगा। बहुत। अब आता है दोस्तों कंपैरिजन। अब आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या होता है, कंपैरिजन मीन्स क्या होता है, कंपैरिजन मीन्स होता है तुलना। जैसे बगल वाला मेरे से ज़्यादा मोटा है, बगल वाला मेरे से ज़्यादा लंबा है, बगल वाला मेरे से कम है, बगल वाला मेरे से ज़्यादा पढ़ने में तेज़ है, बगल वाला हमसे कम पढ़ने में तेज़ है। तो ये होता है कंपैरिजन, अपने से किसी चीज़ का तुलना करना। तो तुलना जब हम कर देते हैं तो कहते हैं कि हम अपने आप को किसी चीज़ में कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अब कंपेयर कैसे, रेशनल नंबर में कंपेयर मैथमेटिक्स में कैसे होता है, देखिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जिसके साथ प्लस का साइन लगा हो, मान लीजिए +2, जिसके साथ प्लस का साइन लगा हो वो बड़ा होगा 0 से। प्लस का साइन जिसके साथ लगा हो वो बड़ा होगा 0 से, और माइनस का साइन जिसके साथ लगा हो, मान लीजिए -2, वो छोटा होगा हमेशा 0 से। जिसके साथ प्लस का साइन वो बड़ा 0 से, जिसके साथ माइनस का साइन वो हमेशा छोटा 0 से। अब कहेगा कि 2 है ना, 2 तो ऐसे देखने में लग रहा है, देखिए ना। 1 को ले लेते हैं, 1 तो है, 1 हमेशा बड़ा 0 से, और हमेशा 0 से छोटा है -1। मतलब प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा हमेशा
जीरो से, और जीरो हमेशा बड़ा होगा नेगेटिव नंबर से। ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव हमेशा बड़ा होगा जीरो से, और जीरो हमेशा बड़ा होगा नेगेटिव से, चाहे वो कितना भी बड़ा नेगेटिव नंबर आ जाए। ठीक है, हालांकि सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर -1 ही होता है। कैसे? एक विधि है, प्लस में अगर हम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन लिखते जाते हैं इनफाइनाइट तक, तो इसमें एक विधि है कि प्लस में अगर नंबर रहे, अगर नंबर प्लस में दिया हुआ हो, तो जो नंबर जैसा देखने में रहेगा वैसा ही रहेगा। अगर ये देखने में छोटा तो ये छोटा, देखने में बड़ा तब बड़ा। लेकिन अगर माइनस में नंबर दिया हुआ हो, अगर माइनस में नंबर दिया हुआ हो माइनस इनफाइनाइट तक, तो इसके साथ केस उलट जाता है कि जो देखने में छोटा वही बड़ा, और जो देखने में बड़ा वही छोटा। याद रखिएगा हमेशा कि नेगेटिव के साथ जो नंबर है, माइनस साइन के साथ जो नंबर है, वो जो देखने में छोटा वो बड़ा, और जो देखने में बड़ा वो छोटा। लेकिन प्लस वाला नंबर जितना भी है, जो जैसा वही वैसा, मतलब जो देखने में जैसा वही वैसा होता है रियल में। देखने में छोटा है तो छोटा है, देखने में बड़ा है तो बड़ा है। लेकिन नेगेटिव में जो देखने में छोटा वो बड़ा, और जो देखने में बड़ा वो छोटा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। कम मान लीजिए कोई नंबर है a/b और c/d। मान लीजिए कोई नंबर है a/b और c/d। अब बताते हैं इसके साथ कंपैरिजन क्या करें। कंपैरिजन में मान लीजिए इसका कोई वैल्यू है, मान लीजिए 2/3 है और 6/9 है। तो सबसे पहले आप बताइए कि जब नेचुरल नंबर होल नंबर रहता था, मतलब होल नंबर की संख्या में रहता था, तो आप तो बता देते थे, बताइए तो 2 और 5 में कौन बड़ा, तो आप बता दीजिएगा, तुरंत बता दीजिएगा 5 बड़ा। 3 और 5 में कौन छोटा था? 3 छोटा। अब -3 -5 में कौन बड़ा? देखिए नेगेटिव में क्या होता था, जो देखने में बड़ा देखने में तो ही लग रहा है, आप जानते हैं कि 5 तो बड़ा है, तो जो देखने में बड़ा वो छोटा, मतलब कि ये नंबर बड़ा हो जाएगा और ये नंबर छोटा हो जाएगा। अगर यही रहे -3/6 तो कौन बड़ा? तो जो देखने में छोटा वो बड़ा, और जो देखने में बड़ा वो छोटा, ये छोटा हो गया। अब आगे देखते हैं फ्रैक्शन में क्या होता है। देखिए 2/3 और 6/9 में कंपेयर कैसे करेंगे, इसका 2 मेथड है। 2 मेथड कैसे है? सबसे पहला मेथड ये है कि सब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करना कैसे है? डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में क्रॉस जाइएगा तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ डिनोमिनेटर से फिर से न्यूमरेटर में क्रॉस वाला। तो यहाँ पे लिखाएगा कैसे? न्यूमरेटर जहाँ है वहीं रहेगा, वही साइड रहेगा। डिनोमिनेटर जो है वो उड़ के आएगा न्यूमरेटर के पास, और यहाँ डिनोमिनेटर उड़ के जाएगा न्यूमरेटर के पास। तो इसको लिखेंगे कैसे? 2 × 9। देखिए न्यूमरेटर जहाँ था वहीं रहा, उसी साइड रहा, कॉमा है बीच में तो कॉमा, और 3 × 6 × 3। डिनोमिनेटर यहाँ उड़ के 2 के पास चला गया, इसका डिनोमिनेटर 6 के पास चला गया। ठीक है दोस्तों, अब बताइए 18 इसका और इसका भी 18। अब बताइए इसमें से कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? कोई बड़ा नहीं है, दोनों बराबर है। दोनों बराबर हो गया, तो इसीलिए हम कहेंगे ये दोनों में से कोई बड़ा नहीं है, दोनों बराबर है। ये 18 किसका वैल्यू है? इसका। ये 18 इसका वैल्यू है, और ये 18 किसका वैल्यू है? इसका। ये 18 इसका वैल्यू है। हो गया, तो दोनों बराबर। अब आगे देख लेते हैं। 2/3 4/7, ये देख लिए। अब देखिए तो ये कॉमा है, ये डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा? इसके पास आएगा, और ये डिनोमिनेटर इसके पास आएगा। तो 2 × 7 4 × 3 यही होने वाला है। ये डिनोमिनेटर यहाँ, ये डिनोमिनेटर यहाँ। तो बताइए 7 × 2 = 14, 4 × 3 = 12। अब बताइए कौन बड़ा? ये बड़ा। तो ये वैल्यू किसका है? ये वैल्यू किस फ्रैक्शन का है? इस फ्रैक्शन का है, इसका पूरे का, इस पूरे का है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 2/3, इसके सामने इसका वैल्यू लिख देंगे, और ये वैल्यू किसका है? इस वाले का है,
बस साइड देख लेना है कौन किसके साइड है और कुछ नहीं। ये वैल्यू किस फ्रैक्शन का है, इस फ्रैक्शन का है, तो यानी कि 4/7, 4/7। अब बताइए कौन बड़ा था, कौन बड़ा था, ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है ना, तो कौन बड़ा था, ये वाला बड़ा है ना, ये जिसका वैल्यू है वही फ्रैक्शन बड़ा है, तो यानी कि बड़ा का साइन इधर, छोटा का साइन इधर, तो ये ऐसा। ठीक है दोस्तों, इतना। अब आता है दूसरा मेथड, वो है LCM मेथड। 2/3, 4/7 कॉमा। LCM मेथड देख लेते हैं। पहले सबसे पहले लिख लेंगे नीचे वाले का LCM ले लेंगे, LCM 21 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 7 या 21, 7 2 या 14, 14 आ गया। अब क्या होगा, 7 3 या 21, 4 3 या 12, 12। अब देखिए ये ऐसे लिखा हुआ है, तो 14 हम लिख सकते हैं 21 और 12/21 लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में ना प्लस है ना माइनस है, कुछ नहीं है, कॉमा है, तो ये अपने साथ इसको ले लेगा और ये भी अपने साथ इसको सेपरेट ले लेगा। तो बताइए इसमें से नीचे डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का सेम है, तो इसको तो हमको देखना ही नहीं है, सेम है तो छोड़ देना है। ऊपर वाले का सिर्फ देखेंगे कौन है बड़ा, कौन है 14 बड़ा या 12 बड़ा, तो आप बताइएगा 14 बड़ा। तो 14 बड़ा यानी कि ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन ये बड़ा है, तो ये पूरा फ्रैक्शन बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन किसका है, इस वाले फ्रैक्शन का है। और ये फ्रैक्शन छोटा है, ये पूरा फ्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शन किसका है, इस वाले फ्रैक्शन का है। इसका मतलब ये बड़ा हुआ तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो गया, तो 2/3 बड़ा हो गया किससे, ये छोटा है तो किससे, ये वाले फ्रैक्शन से, 4/7। ठीक है दोस्तों, आगे समझ। देखिए ये एक क्वेश्चन है। अब इसमें हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है ना नेगेटिव में, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, नेगेटिव साइन को ऊपर ले आएंगे, डिनोमिनेटर को हमेशा पॉजिटिव रख देंगे। देखिए कैसे, -3/4 -5/6 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये माइनस इसके साथ था, यानी कि पूरा फ्रैक्शन माइनस में है, तो अगर हम इसको ऊपर में ही लिख देंगे तो कोई दिक्कत। मान लीजिए अब बोलिए कि कैसे कर दिए डायरेक्ट, तो देखिए रेशनलाइज करना तो आता होगा, 7th क्लास में सीखे होंगे। 3 लिखा हुआ है, -4 लिखा हुआ है, हम न्यूमरेटर को पॉजिटिव रखते हैं हमेशा, तो इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने में के लिए क्या करेगा, जो नंबर ऊपर में, जो चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई होगा वही चीज़ नीचे मल्टीप्लाई होगा, हम इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये माइनस और प्लस माइनस हो जाता है, और ये +4 हो जाएगा। तो बताइए, तो -3/4 लिख सकते हैं ना, यही चीज़ हम लिखे हैं यहाँ पे, इतना करने नहीं गए हैं, बस यही लिखे हैं। देखिए अब क्या करते थे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ऐसे। तो -3 × 6 -5 × 4 क्या हो जाएगा, -18, और ये -20। अब बताइए निगेटिव साइन है, याद रखिएगा, यहाँ पे ध्यान देना है, निगेटिव साइन है, तो निगेटिव साइन में क्या होता था, जो देखने में बड़ा वो छोटा, और जो देखने में छोटा वो बड़ा। यहाँ पे देखने में छोटा कौन लग रहा है, नेगेटिव साइन के साथ है, तो देखने में छोटा 18 है, तो जो 18 है देखने में छोटा वही बड़ा होगा, क्योंकि इसके साथ माइनस लगा हुआ, यानी कि ये वाला चीज़ बड़ा हो गया, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो गया। और ये -20 है, देखने में बड़ा वो छोटा, यानी कि ये वाला चीज़ छोटा हो गया। तो देखिए ये किसका है, इस वाले फ्रैक्शन का है, तो हम लिख सकते हैं -3/4 क्या बड़ा हो गया, किससे, -5/6 से। ठीक है, ये हो गया। अब LCM मेथड ले लेते हैं। LCM मेथड, -3/4 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, और -5/6, ये हो गया। अब देखिए LCM मेथड में क्या करते थे, नीचे LCM ले लेते थे। 6 और 4 का LCM कितना हो जाएगा बताइए, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 हो गया तो 4 3 जा 12, 3 3 जा -9, और यहाँ पे 6 और 12 का LCM दो भागा देंगे, तो 2 बार में 2 5 9 10, -10। अब बताइए -9 और -10 में कौन बड़ा है, -9/12 हो जाएगा यहाँ पे, और -10/12 हो जाएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर देखिए सेम हो गया, सेम डिनोमिनेटर, तो इसको तो हमको देखना ही नहीं है, ऊपर वाला को देखते हैं। -9 और -10 में कौन बड़ा, तो आप कहिए कि -9 ही बड़ा है, देखने में छोटा वो बड़ा, तो -9 बड़ा है, यानी कि पूरा फ्रैक्शन बड़ा हो गया।
अब ये पूरा फ्रैक्शन किसका है, किसका है, तो इसका है। अब ये पूरा फ्रैक्शन किसका है, तो ये इसका है। तो देखिए ये बड़ा हो गया था, -9 देखने में छोटा वो बड़ा, ये पूरा फ्रैक्शन बड़ा, तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा, -3/4 और क्या ये बड़ा हो गया तो ये साइन लगेगा -5/6। दोस्तों आई होप आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ। देखिए दोस्तों ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सजाना है असेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ते क्रम में, और अगर बोल दे इसी को कि डिसेंडिंग में भी बता दीजिए कैसे होगा, बोल दे इसी को डिसेंडिंग में भी बता दीजिए, तो डिसेंडिंग में होता है कैसे, घटते क्रम में। अब ये अगर आपको याद नहीं रहता है तो एक चीज़ देख लीजिएगा, अब भूलिएगा नहीं कभी, ऐसा बात है। असेंडिंग ABCD पढ़े होंगे कभी, कभी ना कभी पढ़े ही होंगे, याद भी होगा शायद। तो ABCD कैसे होता है, ABCDE और चलते जाता है, ठीक है। हमको इतना ही तक काम है तो इतना ही लेंगे। शुरुआत किससे होता है, A, इसके बाद B, इसके बाद C, मतलब 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, C 3 नंबर पे ये, 4 नंबर पे ये, ऐसे होता है। तो शुरुआत कहाँ से होता है, छोटा वाला, सबसे जो शुरुआत किया वो सबसे छोटा होगा। तो A फॉर असेंडिंग, असेंडिंग सबसे छोटा, छोटा यहाँ पे ये है, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा। तो ये बताइए A फॉर असेंडिंग, तो यहाँ पे A लिखा हुआ है, शुरुआत है यहाँ पे A से, तो यहाँ पे सबसे शुरुआत क्या होगा, छोटा है, A सबसे छोटा हो गया, तो यहाँ पे शुरुआत सबसे छोटा से है, तो हम यहाँ भी शुरुआत सबसे छोटा से ही करेंगे, यानी कि सबसे छोटा से बड़ा से बड़ा, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सबसे छोटा से शुरुआत होगा, D हो गया। अब इसमें देखिए ABCD, तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, बढ़ते क्रम में कौन हो जाएगा, तो D हो गया सबसे बड़ा। तो D हो गया सबसे बड़ा, तो यहाँ डिसेंडिंग D से शुरू हो रहा है, तो यहाँ भी शुरुआत करेंगे हम सबसे बड़े वाले से, क्योंकि D सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़े वाले से जब शुरुआत कर दिए तो फिर आगे बढ़ने का, अब हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाएंगे तो बोलिएगा कि दोबारा माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाएंगे क्या, कोई है पहाड़, तो उसको नीचे ही आना है। तो डिसेंडिंग सबसे बड़ा पहले लिख ली, सबसे बड़ा नंबर है वहाँ पे, तो सबसे बड़ा से शुरुआत करेंगे तो छोटा की तरफ जाएंगे, और सबसे छोटा से शुरुआत करेंगे तो बड़ा की तरफ जाएंगे। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग बस यही है, इतना ही थ्योरम है, आप समझ लीजिए। आप समझ में आ ही गया होगा, याद ही हो गया होगा, अब तो कन्फ्यूज़ होइएगा ही नहीं। अब देखिए इसको असेंडिंग में सजाना कैसे है। सबसे पहले दोस्तों हम नीचे वाले का LCM ले लेते हैं। सबसे पहले देखें क्या डिनोमिनेटर में निगेटिव है कि नहीं है, अगर है तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव पहले कर लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, -3/5 -7/10 -5/8 लिख लिए, मेरा सारा पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव आ गया तो अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का LCM ले लेंगे। LCM ले लेंगे, LCM ले लेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5, 10, 8 का LCM कितना आता है, तो 5, 5 और 4, 5 और 20 आने वाला। 20, 5, 10, 8 का LCM 40, 5, 10, 8 का LCM आएगा 40। 5 से अब इसको डिवाइड करेंगे 8 बार में, 8 से गुना करेंगे 3 बार में, 8 या 24, लेकिन 24 किस में है, माइनस में ही है। अब यहाँ पे -10 को 4 7 28 -28। अब देखिए यहाँ पे 8 को 5, अब 5 गुना 5 -25, ये हो गया। अब देखिए इसमें बताइए सबसे छोटा कौन, असेंडिंग बता रहा है, अगर असेंडिंग बताना है तो सबसे छोटा कौन, तो जो देखने में बड़ा वो छोटा, -28 सबसे छोटा है। अगर आप चाहें तो इसको अरेंज भी कर सकते हैं, -24/40, जैसे है वैसे लिखिएगा ताकि आपको सुविधा रहे देखने में। -28/40 और -25/40, ये हो गया। अब बताइए इसमें सबसे छोटा कौन, तो जो सबसे बड़ा देखने में है वही, नीचे तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला को ही देखना है। तो सबसे बड़ा ये 28, तो ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन सबसे छोटा हो जाएगा। तो सबसे छोटा कौन है, 28, -28/40 किसका था, दूसरा नंबर पे है, तो दूसरा नंबर पे ये है, तो -7/10 का, या फिर 7/-10 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इससे बड़ा कौन है,
तो देखने में जो बड़ा वो छोटा, अभी दोनों में कौन बड़ा है? सबसे बड़ा ये है और ये सबसे छोटा है, यानी सबसे बड़ा होगा। तो इससे बड़ा कौन है? ये वाला है। तो इससे बड़ा ये है, ये किसका है? इसका है, -5/8 का। और सबसे बड़ा कौन है? तो जो सबसे छोटा देखने में लग रहा है वही सबसे बड़ा। तो ये फ्रैक्शन किसका है? ये इसका है, -3/5 का। ठीक, इतना आ गया। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब है डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, तो ठीक हम करेंगे। यहाँ तक तो हम सेम रहेंगे, यहाँ तक तो जो है सो वही रहेंगे। तो डिसेंडिंग मतलब क्या होता है? सबसे पहले सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? -24/40 है। तो -24/40 किसका है? -3/5 का, -3/5 का। ठीक, अब इससे बड़ा कौन है? इससे अब बड़ा नहीं, अब छोटा ना। अब ये सबसे बड़ा ले लिए, अब इससे छोटा। अब इससे छोटा कौन है? -24 से छोटा कौन है? -25 होगा। जो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे छोटा होते जाएगा। -25/40 ये किसका है? -5/8 का, -5/8 लिख दिए। अब क्या है? अब सबसे छोटा वाला, तो माइनस में लगा हुआ है, सबसे बड़ा जो होगा वही सबसे छोटा होगा। तो -28 किसका है? इसका है। तो 7/-10 का। तो दोस्तों ये है डिसेंडिंग ऑर्डर और ये है असेंडिंग ऑर्डर। तो दोस्तों इतना ही है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, बस इतना ही है दोस्तों। इसके आगे नहीं जानना है आपको। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और दोस्तों हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल बटन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आगे तुरंत आपके पास पहुँच